फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे हमारी सुबह का आगाज़ हुआ जाता है। जल्दी से मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया और हम लोग निकल पड़े क्योंकि रमज़ान बिल्कुल हमारे पास पास है। तो मैंने कहा जल्दी से हम लोग अब रमज़ान की ग्रोसरी भी कर रहे हैं और हम लोग आज ग्रोसरी करने के लिए ये फैसलाबाद में एंटर हो रहे थे। पूरा रास्ता बच्चों को भूख 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 भूख, क्योंकि आज मैंने इन लोगों को कोई लेज़ वगैरह नहीं लेकर दिए थे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनको खाना खिलाने के लिए लाए क्योंकि इनको बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और मैंने इनको मना किया हुआ है कि अब हम लोगों ने बाहर के ये लेज़ और कोलाज और ये सब कुछ हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाना। तो आज इन लोगों को पूरा रास्ता बहुत तेज़ भूख लगी थी। घर से आल दो के मैं इन लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने मिल्क पिया था क्योंकि ये लोग खाना नहीं खा रहे थे कि नहीं हमें अभी भूख नहीं है। इनका यही था कि रास्ते में से मैं इनको कुछ लेकर दूंगी, लेकिन आज मैंने इनको बिल्कुल कुछ नहीं लेकर दिया कि प्रॉपर खाना खाना है। तो यहाँ पर हम लोग आगे इनका ऑर्डर करने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा सैलेड भी मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पर अजलान जो है मुझे कैप्चर कर रहा था कि मामा आप कैसे सैलेड बना रही हो। मैंने कहा चलो देख लो आप ही कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ का फेवरेट पिज़्ज़ा मेरा जो है ना फोक एंड नाइफ का है। इनका टेस्ट इतना अच्छा है, ये तो पिज़्ज़ा हट को भी मुझे लगता है क्रॉस कर गए हैं क्योंकि मुझे इनका पिज़्ज़ा हट से भी ज़्यादा पिज़्ज़ा जो है पसंद है। बाकी फूड चेन्स का मुझे इतना पसंद नहीं है और झंग में तो मैं बिल्कुल पिज़्ज़ा खाती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना मीठा मीठा फील होता है और बिल्कुल भी उसकी अच्छी कोटिंग नहीं होती है। पता नहीं क्यों मुझे झंग में कहीं पे भी पिज़्ज़ा पसंद नहीं। तो जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं एक तो खा के भी जाती हूँ और साथ में लेकर भी जाती हूँ लाजमी। तो वहाँ से फ्री होने के बाद यहाँ पर हम लोग ग्रोसरी करने के लिए आ गए। यहाँ पर आते ही मैंने सोच लिया था कि बच्चों को, छोटे बच्चों को मैंने छोड़ना है प्ले एरिया में और फिर मैंने सुकून से ग्रोसरी करनी है और भी छोटे छोटे बहुत सारे काम पेंडिंग थे। तो यहाँ पर हम लोग एंटर हो रहे थे और मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरे बच्चे जो है इन गार्ड्स की इतनी ज़्यादा ऑनर करते हैं, इनको हमेशा हेलो भी बोलते हैं और बाय भी बोलते हैं और वो सब लोग हमेशा इनको देख के बहुत खुश होते हैं। ये बच्चे अपने बाबा को खींच रहे थे क्योंकि बाबा को फ़ोन हॉस्पिटल से इतने आ रहे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि मैंने गर्ल्स लाइन में से जाना है कि बॉयज़ लाइन में से जाना है। और बच्चे इतने पर्टिकुलर हैं कि वो कह रहे थे कि नहीं बाबा आप गलत लाइन में मत जाएँ, इधर आए इधर। अहमद उनको खास तौर पर खींच रहा था। यहाँ पर आते ही हम लोगों ने बच्चों को फंकू छोड़ा कि आप लोग आराम से चिल करो, मज़ा करो और हम लोग निकल पड़े ग्रोसरी पे। गाइस, आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं करती हैं तो किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे दोस्तों। ढेरों ढेर लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ढेरों ढेर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मेरे मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें, आप भी इंजॉय करें और हम लोगों को भी पता चले कि कितना लोग हम लोगों को पसंद कर रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्रोसरी वाली साइड पर जा रहे थे और अहमद को यहाँ पर पैरेट्स नज़र आ रहे थे और अहमद मुझे बार बार कह रहा था मामा इन पैरेट्स को देखें, इन पैरेट्स को देखें। उसको कह रही थी ये अहमद मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी उसको हो रहा था कि नहीं आप देखें। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे अपनी ग्रोसरी सेक्शन में और यहाँ पर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मैंने पहले ही यहाँ से अहमद के पीछे जाते जाते जो है अपना कैमरा बंद कर दिया था कि अब जो है आगे मैं अपनी वीडियोस नहीं बना सकती हूँ। तो यहाँ पर अहमद और डॉक्टर साहब ले रहे थे ट्रॉलीज़ और मैं इनके पीछे पीछे आ रही थी क्योंकि ग्रोसरीज तो मैंने ही करनी है। वहाँ से सर आपको हमने कहा कि आप बिल करवाएं। हम लोग जो है वहाँ से फ्री होकर सीधा यहाँ पर मिनीसो आगे अहमद को अपनी क्यूट से लीगोज यहाँ से पसंद आए, उसने वो खरीदे। अहमद बचपन से ही ऐसा है, उसको कभी भी टॉयज़ फैसिनेट नहीं करते, उसको हमेशा मकैनो लीगोज जो कि ये खुद बना सके और ये इतना माशाल्लाह से क्रिएटिव है, ये इतनी चीज़ें बना लेता है एक चीज़ से। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल मिनी से लीगोज नज़र आए थे तो इसने अपने भाइयों के लिए भी लिए और अपने लिए भी लिए। और फिर यहाँ पर हम लोग सीधा आगे क्योंकि हम लोग के फ़ोनों के जो है ग्लास टूटे हुए थे, हम लोग को बैग प्रोटेक्टर्स भी हमने कहा चलो कुछ यहाँ पर देखते हैं अगर कुछ नया आया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग अपने फ़ोनों के जो है रिपेयरिंग करवा रहे थे, जिसको कह देते हैं कि रिपेयरिंग करवा रहे थे। वहाँ पे तो डॉक्टर साहब को टाइम ही नहीं मिलता है कि ग्लास ही लगवा लें। बच्चे जो है फ़ोन फेंक देते हैं तो ग्लास टूट जाते हैं और मुझे इतने बुरे लगते हैं क्योंकि वो हाथ में चुभते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोन करवाए और बच्चों को अपने फंकू से निकाला और यहाँ पर ये आगे गेम्स खेलने के लिए, क्योंकि ये गेम्स खेलना तो बहुत ज़रूरी है ना हम लोगों के लिए, वरना इसके बगैर तो हमें लगता ही नहीं कि हम लोग आए हैं बाहर घूमने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों भाई मज़े से अपनी गेम्स को एंजॉय कर रहे थे और एक ख़त्म होने के बाद दूसरी ख़त्म होने के बाद तीसरी, ये रेपिटेशन पे लगे हुए थे और हम दोनों यहाँ पर सुकून से बैठे हुए थे और उसको कहा हुआ था कि जितना टाइम खेल सकते हैं इनको खेलने दें, इनको कुछ भी नहीं कहना। और शुक्र है आज कोई और बच्चे भी नहीं आ रहे थे, वरना पीछे बच्चे खड़े होते हैं तो मुझे इतना बुरा महसूस हो रहा होता है उस टाइम। तो फिर मैं इन लोगों को कहती होती हूँ कि नहीं चलो बस निकले। तो आज शुक्र है इन्होंने काफ़ी, जब अपना दिल भर गया तब हम लोग निकले। और यहाँ पर हम लोग जैसे ही गाड़ी में आए तो अहमद ने अपने भाइयों को भी उनके जो है टॉयज़ देना शुरू
की है कि ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। और हसन इसको खोलते हुए देख रहा था, मामा ये तो मुझे बनाना आता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो नहीं बनाना आता तो भाई आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको भी अब ये टॉयज़ के साथ खेलना चाहिए, ना कि दूसरे। हसन को सिर्फ टॉयज़ लेने का शौक है, ये खेलता नहीं है, सिर्फ ले लेकर अपनी जो है बेड की साइड पे रखता रहता है, ये टॉयज़ के साथ खेलता नहीं है। लेकिन इसको अभी भी शौक है टॉयज़ लेने का। तो मैंने कहा नहीं, अब आप भी इन टॉयज़ पर आ जाओ। वहाँ से निकले और यहाँ पर हम लोग फिर से खाना लेने के लिए निकल गए, क्योंकि अब जाकर तो मैं कुछ भी नहीं बना सकती हूँ। मैंने आल्दो मॉल से ही अपना चाउमीन ले लिया था, लेकिन यहाँ पर बच्चों के और अपने बर्गर्स फिर भी ले लिए थे, क्योंकि हम लोग ढंग में मैकडोनल्ड नहीं खा सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैकडोनल्ड लिया और फिर हम लोग अपने घर की तरफ रवा दवा हो गए, क्योंकि घर का रास्ता भी हमारा बहुत लंबा हो जाता है। मुझे वापसी पर हमेशा ऐसे लगता है जैसे हम बहुत लंबा रास्ता चल रहे हैं, और आते हुए भी अब पता नहीं क्यों मुझे मेरा सफ़र से बहुत दिल कतराने लगी है। मेरा दिल चाहता है कि बस आंखें बंद करें और हम लोग उस जगह पर पहुँचे, और आंखें खोलें तो फिर से अपने घर पर आ जाए। तो यहाँ पर हम लोगों का रास्ता बहुत ही लंबा हो गया था, और फाइनली ये देखें हम लोग अपनी सोसाइटी में एंटर हो गए, और बच्चों ने आते ही सबसे पहले अपने टॉयज़ खोले। और मैं इनको कह रही थी कि 2 दिन से आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और हम लोगों के पेपर सर पर है, तो कल हम लोगों ने जो है बैठ के अपना पढ़ना है। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो ढेर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा हमेशा हम सबको याद रखिएगा। टेक केयर।